अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। दोस्तों से वादा किया था कि ईद पर अपना ज़ाती मुजरब नुस्खा पेश करूँगा, जो कि हमारा यूँ समझ लें कि तिजारती बारह का आज़मूदा नुस्खा है, कभी ना फ़ेल होने वाला ये नुस्खा है। आज आप दोस्तों से ईद के मौके पर शेयर किया जा रहा है। इससे पहले तमाम दोस्तों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ भी रहें, दुआ है कि सदा खुश व सलामत रहें। हस्बे वादा नुस्खा हाज़िर खिदमत है, जो बनाकर आप कई तरह के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। बिलखुसूस पित्ते की पत्थरी के हवाले से मेडिकल में, जहाँ पित्ते की पत्थरी का सिर्फ वाहिद हल ऑपरेशन बताया जाता है या ऑपरेशन ही उसका हल समझा जाता है, लेकिन आज जो हम नुस्खा पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से ऑपरेशन की नौबत कभी पेश नहीं आएगी। इसके इस्तेमाल से पित्ता की पत्थरी धीरे धीरे तहलील होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और 100% गारंटी के साथ इस नुस्खा के इस्तेमाल से पित्ता की पत्थरी 100% तहलील हो जाएगी, जो कि हमारा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों पर आज़मूदा नुस्खा है। हस्बे वादा हमने दोस्तों से वादा किया था कि हम ईद पर ये अपना ज़ाती मुजरब नुस्खा आप दोस्तों की नज़र करेंगे, गोश गुज़ार करेंगे और बनाकर आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नुस्खा कुछ इस तरह है कि आपने 10 ग्राम हड़ताल वर्किया लेनी है। इसे बारीक कर लेना है, चमक ख़त्म हो जाए और मिसले गुबार बन जाए। बिल्कुल मिसले गुबार बन जाए तो इसको तैयार समझें। और 20 ग्राम इसमें काली मिर्च का सफ़ूफ कपड़े से छना हुआ डालना है और 20 ग्राम जौहर नौशंदर आपने शामिल करना है। अगर आप हिकमत से वाबस्ता हैं तो आप पर लाजिम है कि आप इसमें जौहर नौशंदर शामिल करें। अगर थोड़ा बहुत तिब को जानते हैं, समझते हैं और जौहर नौशंदर निकालने का तरीका ना समझ में आए तो हमारे इस चैनल पर उसका भी तरीका मौजूद है। अलबत्ता अगर फिर भी कोई जौहर नौशंदर निकालना नहीं जानता तो आप कच्चा नौशंदर बादारी जो है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह 20 ग्राम नौशंदर शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह तीनों अज्जा को खरल कर लीजिएगा। यहाँ पर ये स्टेप होता है इसका मुकम्मल। 250 मिलीग्राम मिकदार खुराक है। अगर मरीज़ को कब्ज़ है, क्योंकि ये हम जो इस वक्त आपको सफ़ूफ दिखा रहे हैं, इसमें सना मक्की और मीठा सोडा का इजाफ़ा किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि बाज़ औक़ात मरीज़ों को कब्ज़ की शिकायत रहती है और ये मुलय्यन का काम करती है सना मक्की साथ। तो यहाँ पर अगर इजाफ़ा जिस तरह हम बना चुके हैं, इसी तरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो 10 ग्राम हड़ताल है, जो कि हम बता चुके हैं। सलाया कर लेना है, अच्छी तरह उसको खलाई कर लेना है ताकि उसकी चमक वगैरह ख़त्म होकर मिसले गुबार बन जाए। 20 ग्राम काली मिर्च का फिलफिल स्याह का सफ़ूफ बनाकर कपड़े से छानकर वो शामिल करना है। 20 ग्राम जौहर नौशंदर शामिल करना है। अगर आप बना सकते हैं, नहीं तो कच्चा भी शामिल कर सकते हैं। 60 ग्राम कपड़े से छनी हुई सना मक्की का सफ़ूफ, बाशर्त कपड़े से छना हुआ सना मक्की का सफ़ूफ हो वो शामिल करना है और 20 ग्राम मीठा सोडा इसमें शामिल करना है। बस यहाँ पर ये आपका नुस्खा जो है मुकम्मल तैयार हो जाता है। 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की खुराक है। ताज़ा पानी के साथ इसको मरीज़ को दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कराएं। अमूमन 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम, बैद ग़िज़ा खाने के बाद भी दे सकते हैं, खाने से पहले भी दे सकते हैं। यहाँ पर शर्त यह है कि मरीज़ को सख्त परहेज़ कराएंगे और पानी जो होगा इस्तेमाल करने का इस दवाई के साथ वो कोशिश कीजिए ताज़ा पानी हो, ठंडा किसी किस्म का ना हो, जैसे कि बर्फ़ से ठंडा किया जाता है या फ्रीज़र के अंदर रख कर ठंडा पानी किया जाता है, वो बिल्कुल बंद किया जाएगा मरीज़ का। हमेशा ताज़ा घड़े मटके का पानी इस्तेमाल कराएं या अगर ठंडा पानी है नीम गर्म कर लीजिए फिर इस्तेमाल कराएं। इस पानी से आपने हमेशा
नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी के साथ आप मरीज़ को ये दवाई इस्तेमाल कराएंगे। सख्त परहेज़ के साथ, परहेज़ में दही, लस्सी, तली हुई भुनी हुई चीज़ें, आलू, गोभी, चावल, तेज़ मसाला जात, अगर गोश्त खाने का आदी है तो फिर गोश्त हर किस्म का बंद किया जाएगा, किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पर मछली, अंडे, पराठे या इस तरह चटपटी चीज़ें हैं, अचार हैं, चिप्स वगैरह या कोला मशरूबात, ठंडा या ठंडा पानी वगैरह, ये चीज़ें मरीज़ की बिल्कुल बंद करा दें और सख्त परहेज़ के साथ दवाई इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आपको आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा इसके रिज़ल्ट नुमायाँ नज़र आएंगे, वो भी पहले दिन से। ये नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, हफ़्ता, 10 दिन बाद रिज़ल्ट आना शुरू हों, ऐसा नहीं है। पहले दिन से इसके इस्तेमाल से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, मरीज़ की तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता किसी भी चीज़ से तकलीफ़, दर्द की शिद्दत से आराम ना आता हो, तो फिर उसके लिए हम अपने चैनल पर नुस्खा शेयर कर चुके हैं। इमरजेंसी इलाज के तौर पे पित्ता का इमरजेंसी इलाज, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, वो इस्तेमाल कीजिएगा, तो उससे फ़ौरी तौर पर दर्द जो किसी भी दवाई से ना रुकता हो वो रुक जाएगा। अगर वीडियो वो ना मिलती हो किसी को तो कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो इस तरह ये बनाकर बिल्कुल सख्त परहेज़ के साथ मरीज़ को सख्ती के साथ परहेज़ कराएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये ऐसा नुस्खा है कि इससे मायूसी हरगिज़ नहीं होगी। चाहे वो हिकमत दवाखाना चला रहा हो, हकीम हो, वेद हो, सनासी हो, वो अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करता है 100% भरोसे के साथ, गारंटी के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही शफ़ा देने वाली है। हम सिर्फ़ हीला वसीला कर सकते हैं, शफ़ा रब की ज़ात ने देनी है। हमें कभी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नुस्खा से आपके मरीज़ों को 100% शफ़ा अता फ़रमाएगा। तो ये बनाकर लोगों को, मख़लूक़ को फ़ायदा पहुँचाएँ। बिल्कुल जायज़ मुनासिब रेट के हिसाब से आप फ़रोख्त कर सकते हैं। बिल्कुल तिजारती बुनियादों पे आप इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ भरोसे वाला नुस्खा है, बनाकर फ़ायदा हासिल करें और बिल्कुल सख्त परहेज़ के साथ, बाशर्त ये कि मरीज़ को परहेज़ सख्त कराएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी नाकामी नहीं होगी। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।